अस्सलाम वालेकुम गाइस। शिरक एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी मरने के बाद माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आज वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक दुनियाई टाइम है जिसने ख़त्म हो जाना है, तो एक आखिरत का टाइम है मरने के बाद जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो तौबा कर लो इस दुनिया के ही टाइम में कि आखिरत को आपको अज़ाब से माफ़ी मिल जाए। वो अज़ाब जो रोज़े महशर को आपको मिलेगा, तो डर जाएं उस दिन से जिस दिन अल्लाह ताला की ज़ात ने आपसे इस चीज़ का हिसाब लेना है। गाइज़, ये आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मेरे बाद नबूवत ख़त्म है। उन्होंने ये नहीं था कहा कि मेरे बाद कोई पीर फ़कीर आएगा, कोई दूसरा आएगा। कोई भी पीर फ़कीर जितने भी आजकल बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा दरबार जो से ना बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा बिज़नेस है जो लोग कर रहे हैं, तो लोगों को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात से ये डरते नहीं हैं। उनको सिर्फ दुनियाई टाइम से मतलब है और आखिरत का टाइम उनके लिए इतना मुश्किल है, यकीन माने कि वो उसका हिसाब नहीं दे सकेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात जब उनकी पकड़ करेगी ना, तो यकीन माने कि कोई उनको वहाँ छुड़ाने वाला नहीं होगा। पीरी फ़कीरी एक ऐसा काम है कि जो हर मुसलमान बहन भाई को गुमराही की तरफ लेके जाता है और शिरक की तरफ लेके जाता है। और वो पीर फ़कीर बने हुए हैं जिनको कलमे नहीं आते, नमाज नहीं आती, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। तो हम उनसे आसमीदे लगा लेते हैं कि ये हमारा कुछ मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। कुछ भाई जाते हैं घर की परेशानियों वहाँ हल कराने के लिए, दुआ कराने के लिए। कुछ बहनें वहाँ जाती हैं दुआ कराने के लिए कि जी हमारे घर औलाद वगैरह हो जाए। सौ परेशानियाँ जो उनसे है ना, हम उनके साथ जाके शेयर करते हैं। अपने घर के 100 मैटर पर्सनल चीज़ें भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। भाई, आपको अपने ईमान पे यकीन नहीं है जो आप जब पीर फ़कीर को जाके अपनी हर एक चीज़ बता रहे हैं? तो क्या आपको ये बात भूल गई है कि अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमा रही है कि ए मेरे बंदे, मैं तेरी शारक से भी ज़्यादा तेरे पास करीब हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि ए मेरे बंदे, एक दफ़ा सच्चे दिल से मुझसे मांग के तो दे। शिरक की अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांगो, बेशक वो गफूर और रहीम है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। दुनिया ही टाइम में उससे माफ़ी मांग लें तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। अगर मरने के बाद आप माफ़ी मांगेंगे तो वो तो समझ लें कि आपने एक पेपर दे दिया है, दुनियाई पेपर दे के आप चले गए हैं। तो जब वहाँ पे आप चले गए हैं तो आप फेल हो गए हैं, तो फिर उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। लेकिन शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसके अंदर इंसान आखिरत पे फेल ही फेल है, पास नहीं है। तो लिहाजा दुनिया ही टाइम में उससे तौबा करें, अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांगे। ये ना हो कि आप शिरक की हालत में ही मर जाएं और आखिरत को आपको कोई छुड़वाने वाला ना हो, कोई बचाने वाला ना हो। जबकि कुरान में लिखा हुआ है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है और उसके अलावा किसी को नहीं। यही बात तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है, तो सजदा उनको भी नहीं जायज़, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। तो क्यों ना मैं अपनी थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल कर लूँ। जबकि मेरे माँ बाप को इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ने दे दिया है, तो क्या मेरे जो से आजकल के पीर फ़कीर हैं मेरे वालिदैन से आगे हैं? बिल्कुल ही नहीं है। तो लिहाजा अपने अम्मी अब्बू की जो सी ना खिदमत किया करें, और जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपके अच्छे सपने हैं, ड्रीम है, अच्छी ख्वाहिशें हैं, अच्छी मंजिल है, उनसे दुआ करवाएं। उनसे दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात गफूर और रहीम है। जितनी जल्दी आपकी वालिदैन की दुआ कबूल होनी है, ये पीर फ़कीर की नहीं हो सकती। आजकल काफ़ी ज़्यादा जली पीर फ़कीर निकले हुए हैं, तो लिहाजा उनसे बचें, उनसे दूर रहें, ये क्योंकि आपको गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, तो उनके आगे एक रिक्वेस्ट है कि नमाज लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से दिल को सुकून और दुनिया की काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, टेंशनें आपसे जो सी है ना दूर हो जाएंगी। और शिरक एक ऐसा गुनाह है कि जिसका आपने दुनियाई टाइम में तौबा ना की, शिरक की हालत में ही आप मर गए, तो यकीनन आखिरत के टाइम को आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर और रहीम है, और जो भी आपसे गुनाह हुए हैं उनकी सच्चे दिल से तौबा करें, माफ़ी मांगे। जो पीछे आपसे हो गए, शिरक हो गए, जो भी हो गया, दुनियाई टाइम में सच्चे दिल से तौबा कर लें, वो यकीनन बहुत गफूर और रहीम है, वो आपको माफ़ कर देगा। आखिरत के टाइम में शिरक की आपकी पकड़ ना हो जाए। अगर शिरक की पकड़ होगी तो यकीन माने आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो डर जाएँ उस दिन से। आपके आगे यही रिक्वेस्ट है, नमाज लाजमी पढ़ा करें।
خدا حافظ.